राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा का जौनपुर कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। आज आपको इसमें पढ़ाएंगे समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की पर आपत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न होगा समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति का उल्लेख समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति है। इस कथन की पुष्टि के लिए अनेक तर्क दिए गए हैं और ऐसा सिद्ध किया गया है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, किंतु अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की आलोचना की है। यह सिद्ध किया गया है कि समाजशास्त्र किन परिस्थितियों में विज्ञान नहीं है। इसमें नंबर 1 टॉपिक है वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव। वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव। क्योंकि समाजशास्त्र की जो प्रकृति होती है ये अपने आप में तटस्थ नहीं होती है। विज्ञान की जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, जो निष्कर्ष निकलता है वह अपने आप में तटस्थ होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चाहे यहाँ पर आप प्रयोग करके देखिए, चाहे रूस में, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, जो प्रयोग यहाँ निकलेगा वही उस परिस्थिति में वहाँ भी प्रयोग करेंगे, वही रिजल्ट वहाँ भी निकलेगा। लेकिन समाज शास्त्र में तटस्थता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि समाज शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करता है, लेकिन अपने आप को विज्ञान कहा भी जाता है, लेकिन इसमें तटस्थता का अभाव होता है। क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की जो प्रकृति होती है ये वैज्ञानिक तो होती है, लेकिन अपने अध्ययन में तटस्थ नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक अनुसंधान का एक भाग होता है, वह अपने अध्ययन में तटस्थ नहीं रहता हो सकता। साथ ही समाज वैज्ञानिक उद्योगों और भावनाओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक उद्योगों और भावनाओं से अलग नहीं किया जा सकता है। समाज की भावनाएं और उद्योग तटस्थ नहीं होते हैं, इस नाते समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में तटस्थता पाई जाती है और समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों में तटस्थता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि जैसा परिवेश, जैसी परिस्थितियाँ होती उसके अनुरूप समाज अध्ययन करता है, परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि विज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है, जो तटस्थता का निर्णय लिया जाता है वो तटस्थ होता है, उसमें फेरबदल नहीं किया जाता है। लेकिन सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक परिवेश को देखते हुए समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी है प्रयोगशाला का अभाव। टॉपिक है प्रयोगशाला का अभाव। क्योंकि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है, लेकिन विज्ञान में प्रयोगशाला में जो चीज़ प्रयोग की जाती है उसका जो निष्कर्ष निकलता है
वह अपने आप में प्रमाणित होता है। समाजशास्त्र के पास ऐसा कोई प्रयोगशाला नहीं है, फिर भी भौतिक वस्तुओं की भांति टेस्ट ट्यूब में रहकर उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार की माप करनी है तो यह असंभव है। किसी व्यक्ति के व्यवहार की माप तौल नहीं की जा सकती है। उसका व्यवहार किसके साथ कैसा है और किसके साथ कैसा है, इसका कोई माप नहीं होती है, इसको मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार को किस परिवेश में किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं, किसके साथ कैसा संबंध नहीं रखने हैं, वह व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंड करता है। क्योंकि उसका व्यवहार किसी के साथ बहुत प्रशंसनीय भी हो सकता है और किसी के साथ उसका व्यवहार बहुत निंदनीय भी हो सकता है। इन परिस्थितियों में किसी के व्यवहार की माप नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन परिस्थितियों में सामाजिक संबंध को चलाने के लिए सामाजिक भावनाओं को अपने हित को ध्यान में रखते हुए समाज के लोग सामाजिक भावनाओं को प्रफुल्लित करते हैं, एक दूसरे के भावनाओं के, एक दूसरे के विचारों का सम्मान रखते हैं, जिससे उनके भावनाओं को किसी प्रकार का ठेस न लगे। इस भावनाओं को प्रचारित करते रहते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को जीते हैं, भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करते हैं। अगली टॉपिक है सामाजिक घटनाओं की माप संभव नहीं है। सामाजिक घटनाओं के माप संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की पूर्णता इसमें है कि उसके द्वारा तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तरीके से नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, और वैज्ञानिक के लिए सामाजिक घटनाओं की माप करना संभव नहीं। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं। जो अमूर्त होती है उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, उसको न तो छुआ जा सकता है न तो देखा जा सकता है, क्योंकि ये सामाजिक घटनाएं तो केवल एहसास की जाती हैं, तो इसकी माप नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक मकान की लंबाई चौड़ाई की माप की जा सकती है, किंतु पिता पुत्र के संबंध की माप तौल करना असंभव है। इस नाते सामाजिक घटनाओं की माप करना संभव नहीं है। इस नाते समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिता पुत्र के संबंध को मापा और तौला नहीं जा सकता है। पिता पुत्र के संबंध को मापा और तौला नहीं जा सकता है, लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक तरीके पर किसी मकान की लंबाई और चौड़ाई की माप की जा सकती है, उसका क्षेत्रफल निर्धारित किया जा सकता है कि यह मकान इतने क्षेत्रफल का है। लेकिन पिता पुत्र के संबंध को मापा तौला नहीं जा सकता है कि पिता पुत्र का कितना संबंध है इसके साथ, कौन सा। अगली टॉपिक है भविष्यवाणी का अभाव। भविष्यवाणी का अभाव। विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन समाजशास्त्र में भविष्यवाणी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि समाज की घटनाएं घटने वाली इसी परिवेश में घटती रहती हैं, तो उसका परिणाम कुछ और भी हो सकता है। इसमें समाजशास्त्र में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि किसी प्रयोगशाला में किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जो रिजल्ट निकलता है उसको चाहे इस देश में, चाहे रूस, चाहे अमेरिका, चाहे भारत के किसी भी कोने में, आप चाहे विदेश में जाकर उस प्रयोगशाला में उस प्रयोग को करेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा वो हर जगह एक समान होता है। इस नाते विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है,
लेकिन समाजशास्त्र में भविष्यवाणी का अभाव पाया जाता है। समाजशास्त्र द्वारा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सामाजिक घटनाएं परिवर्तित होती रहेंगी। इसके संबंध में भविष्य की वाणी भी नहीं की जा सकती है। भविष्यवाणी के लिए समाजशास्त्र में अभाव पाया जाता है, क्योंकि विज्ञान इस नाते इसको नहीं कहा जा सकता है। सार्वभौमिकता का अभाव अगली टॉपिक है। भौमिकता का अभाव समाजशास्त्र होने के संबंध में अंतिम आपत्ति यह है कि जिस प्रकार भौतिक शास्त्र के नियम इंग्लैंड, रूस, अमेरिका और भारत में समान रूप से लागू होते हैं, उसी प्रकार समाज विज्ञान के नियम सार्वभौमिक नहीं हैं और सभी जगह सभी समान रूप से लागू नहीं होते हैं, क्योंकि समाज में सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाएं, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह स्थान के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है, परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं। सभी जगह न एक जगह एक जैसी समस्याएं हैं सामाजिक, न एक जैसी बेरोजगारी है सभी जगह, तो एक जैसी सामाजिक समस्याएं सभी जगह हो नहीं सकती हैं। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समाज शास्त्र में जो घटनाएं घटित होती हैं स्थान और क्षेत्र के अनुरूप ये घटित होती हैं। कहीं कहीं कृषि की समस्या है, तो कहीं कहीं बेरोजगारी की समस्या है, तो कहीं शिक्षा की समस्या है, तो कहीं विभिन्न संक्रामक रोग की समस्या है। तरह तरह की समाज में समस्याएं होती, कहीं कहीं आबादगत से जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, तो कहीं दहेज की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो ये सभी समस्याएं सभी जगह एक समान नहीं होती हैं, इसमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको लिखा रहे हैं अति लघु तरीका। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 1 होगा। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज। काइवर एवं पेज। दूसरा प्रश्न होगा जात एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है? जात एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है? उत्तर होगा मजूमदार एवं मदान ने। अगला बहुविकल्पी प्रश्न होगा। बहुविकल्पी प्रश्न में है किस सन में समाजशास्त्र किस सन में समाजशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था? प्रश्न होगा किस सन में समाज शास्त्र का प्रयोग पहली बार
हुआ था। ए बी सी डी। विकल्प है इसका 1818, 1828, 1838, 1848। 1818, 1828, 1838, 1848। यही तीसरा विकल्प सही होगा। उत्तर में आप लिख देंगे सी 1838, यही सही है। फिर दूसरा प्रश्न होगा आपका, भारत में किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ? भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ? विकल्प है ए बी सी डी। विकल्प में कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, बॉम्बे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। यही सही होगा। उत्तर में लिखेंगे सी बॉम्बे विश्वविद्यालय। उसके बाद है ऑगस्ट कॉम्टे किस देश का समाजशास्त्री था? उत्तर में लिखेंगे, प्रश्न है ऑगस्ट कॉम्टे किस देश का समाजशास्त्री था? विकल्प में ए बी सी डी। विकल्प होगा स्पेन, दूसरा का विकल्प है पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस। यही सही होगा। उत्तर में लिखेंगे डी फ्रांस।